नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन RSCART द्वारा कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए गणित का प्रथम नमूना प्रश्न पत्र है वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सारा पेपर है वो दिया जाएगा और साथ ही साथ पूरा पेपर में आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं होगी उसमें क्या पैटर्न रहेगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या हम उनका आंसर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका जो परीक्षा का समय है वो 2.5 घंटे रखा जाएगा। टोटल पूर्णांक है वो 80 नंबर रहेंगे। इसके अलावा साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्त जो आपके साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं में उनको भी वीडियो का लिंक शेयर कर दे ताकि वो भी कक्षा 5वीं में 2023-24 में जो बोर्ड परीक्षा का मैथ का पेपर होगा वो देख सके। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे आकृति और स्थान की समझ के आधार पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनके बारे में। यहाँ पे दोस्तों मैं 15-20 मिनट का हमारा वीडियो होगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया तो दोस्तों आपको जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं सारे आप आराम से सही कर लेंगे। बस बात यह रहेगी कि आपको कंटिन्यू देखना है और पूरा अच्छे से समझना है। पहला क्वेश्चन देखिए, समकोण का माप होता है। अब यहाँ पे मैं आपको समकोण का माप बताऊँगा। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से अगर मैं कोई कोण बनाता हूँ, यानी कि दो ऐसी रेखाएं खींचता हूँ जो एक इधर होगी और एक इधर होगी, दोनों के बीच का कोण जो होगा वो क्या होगा, मेरा समकोण डिग्री का होगा और ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इस प्रकार की कोई आकृति होगी तो वह 90 डिग्री के एंगल पे होगी और उसको अपन क्या नाम देंगे, समकोण। ठीक है, क्या नाम देंगे, समकोण। तो इस प्रकार से हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बन जाता है, द, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन लिखा गया ये तो आप देख लेंगे लेकिन समझना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे दी गई आकृतियों में सभी कोणों को पहचान कर उन्हें न्यून कोण अथवा समकोण के रूप में आपको लिखना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दो आकृतियाँ दिख रही होंगी, यहाँ पे आपको कोण भी दिख रहे होंगे। ये आपका न्यून कोण है। ठीक है, आकृति 1 में न्यून कोण, आकृति 2 में न्यून कोण। अब यहाँ पे देखिए कोण ए है वो आपका न्यून कोण दिया गया है। कैसे दिया गया है, अब मान लीजिए कि ये आपका कोई कोण है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रकार से मान कर चलिए, इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ, ये इस प्रकार से है मेरा कोण। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कोण मेरा बन रहा है। ठीक है, और ये आपकी सीधी रेखा हो गई, ये वाली नीचे वाली। ये जो नीचे वाली रेखा है वो मैंने यहाँ पे खींची है और ये दोनों रेखाएं मैंने यहाँ पे मान लिया है। ठीक है, तो ये मेरी बी, सी और ये ए है, मैंने इसको उल्टा कर लिया। अब मैं उल्टा करूँगा तो यहाँ पे जो कोण है वो मेरे को देखना है, तो ये कोण न्यून कोण क्यों है दोस्तों। अगर मैं इसको सीधा करता तो ये 90 डिग्री का बन जाता है ऐसे, लेकिन ये थोड़ा कम है, 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, मेरा न्यून कोण कहलाएगा। ये आप समझ में रखिए। यहाँ से अगर मैं देखूँ इस प्रकार से भी, ठीक है, इस साइड भी अगर मैं 90 डिग्री का बनाऊँ तो भी ये कम हो रहा है इस प्रकार का ये कोण, तो ये भी मेरा न्यून कोण है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस आकृति की बात कर लिया। इस आकृति की मैं बात करूँ, इस प्रकार से ये बना हुआ है, तो यहाँ पे जो ई कोण है, ई कोण मेरा क्या, कौन सा कोण है, समकोण है। अभी अभी हमने बात करी है समकोण क्यों है, क्योंकि इस तरह से दो रेखाएं अगर मिल रही है तो इनके बीच में बढ़ने वाला कोण है वो 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री के कोण को ही हम क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे देखिए। ठीक है, कोई समकोण नहीं है, समकोण केवल ई है जो कि मैंने अभी अभी बताया है। ये देखिए ई, ये ई बताया ना। ठीक है, बाकी यहाँ पे सब न्यूनकोण ही न्यूनकोण है सब पे। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ। संख्या की समझ के आधार पे जो क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इनको समझते हैं। ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो इस प्रकार का है और एक इस प्रकार का है, इनको आपको समझना है। अगर देखिए आप आराम से इसको करेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, बस आपको समझ लेना है। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप याद रखना, परीक्षा में कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा गलत नहीं होगा। देखिए इस प्रकार का अगर मैं कोई संख्या की बात करता हूँ, मैं एक बार एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है 5 और मैंने इस प्रकार का ये चिन्ह बना दिया है और यहाँ पे लिख दिया है मैंने 4। अब ये तो आपको समझ में आ रहा है कि 5 बड़ा है 4 छोटा है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कभी भी इस प्रकार का जो चिन्ह है, जो खुला हुआ मुँह है, जो खुला हुआ मुँह है उस साइड में जो संख्याएँ रहेगी वो हमेशा बड़ी संख्या रहेगी। जिस साइड में पेना चूंच वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, उस साइड कोई संख्या होगी, उसके आगे की साइड में वो हमेशा क्या होगी, छोटी संख्या होगी। इस बात को आप रट लेना। अगर आपने ये बात रट ली है तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए अपन देखते हैं। यहाँ पे आप पढ़ेंगे इस चीज़ को,
यहाँ पे देखिए 28,506 दिया गया है और 28,605। अब देखिए 506 और 605 में बड़ा कौन सा है? 605 है, तो इस प्रकार से होना चाहिए था ये चिन्ह, लेकिन ये उल्टा दिया गया है इस प्रकार से, क्योंकि बड़े की तरफ होना चाहिए ना खुला हुआ मुंह, इस तरह से होना चाहिए था। मतलब ये आपको क्या करना है, विकल्प सत्य बताना है, तो ये हमारा सत्य नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे। आगे चलेंगे। 28,806, एक तरफ क्या दिया गया है आपको? 806, और चिन्ह इस प्रकार से लिखा गया है। एक प्रकार के दिया गया है 808। अब 806 में और 808 में बड़ा कौन सा है? 808, मतलब बड़ा इस साइड में है, तो ये चिन्ह इस प्रकार से होना चाहिए था, क्योंकि खुला हुआ मुंह जिधर होगा वही बड़ा होगा, लेकिन इसमें उल्टा लिखा गया है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा देखिए यहाँ पे 26,580, 580 है 26,000। दूसरा है हमारा 850, ठीक है, वही 26,000 है और इस प्रकार का चिन्ह है। तो यहाँ पे 850 580 से बड़ा है, तो बिल्कुल ये बात सही है, इसीलिए हमारा आंसर ये हो गया। तीसरी संख्या को देखने की ज़रूरत ही नहीं, ये देख लीजिए यहाँ पे सही आंसर लिखा गया है, मैंने समझा दिया। इस प्रकार का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेथड याद रखना। आगे देखिए, नीचे दिए गए कथनों को सही या गलत होने की जांच कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में सही उत्तर आपको लिखना है। एक प्रश्न 2 नंबर का है आपका। संख्या यहाँ पे देखिए, आप इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब ये क्या हो गया? 20,000, ठीक है। इसको अपन अगर हिंदी में लिखे तो 20,000 और 5, ठीक है, 20,005 हो गया है। इसको शब्दों में 2005 लिखते हैं क्या? 2005 थोड़े लिखेंगे, तो ये गलत हो गया, गलत लिख दिया हमने। संख्या 36,375 में अंक 6 का स्थानीय मान 6,000 है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, बिल्कुल हज़ार पे जाके बोल रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। संख्या 77,500 को अंकों में 70,500 लिखते हैं क्या? तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए 70,000, 70,000 और 500, अगर मैं इसको गिनता हूँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 में 70,000 हो गया, 500 में इकाई, सैकड़ा में आपका 500 हो गया, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए छायांकित भाग वाला जो क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा आपका, और 3 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करना है, एक बार अच्छे से ध्यान से आपको ध्यान देना है। कोई भी बॉक्स आपको बना हुआ है, ठीक है, सबसे पहले कितने खाने बने हुए हैं वो आपको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल कितने खाने हैं? 10। तो आपको इस क्या करना है, भिन्न दशमलव के भिन्न में इस प्रकार से बदलना है। तो 10 खाने हो गए, तो मेरे को एक लाइन खींच के नीचे 10 लिख देना है, लिख दिया। अब देखिए छायांकित भाग पूछा गया है, तो छायांकित भाग ऐसे जिसमें लाइनें खींची हुई है, तो वो कौन सा है? एक तो ये रहा मेरा, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार ताकि समझ में आ जाए। एक तो ये रहा मेरा, एक ये रहा मेरा 2 और एक ये रहा मेरा 3, ठीक है, 3 है तो मैं 3 ऊपर लिख दूंगा, तो 3/10 मेरा सही आंसर हो गया। ये तो हो गया भिन्न के रूप में। ये पूछ रहा है दशमलव के रूप में, तो 3/10, तो 10 में 3 में 10 का भाग दूंगा तो 0.3 आ जाएगा मेरा, ठीक है। आप भाग दे के देख सकते हैं, कैसे देंगे आप? 3 में मैंने अगर 10 का भाग देना है तो 10 का नहीं जा रहा, मैंने डॉट लगाया, 0 उतारा, ठीक है, ठीक है, सॉरी, पहले मैंने डॉट लगाना है, ठीक है, इसको अपन मिटा देंगे, ठीक है। पहले मैंने डॉट लगाया, डॉट लगाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 उतारा, ठीक है। तो 10 या 30, 30 बार चला गया, तो डॉट 3 आपका आंसर आ गया, और यही यहाँ पे लिखा गया है, तो समझ गए। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कई बार गोले वाला भी पूछ लिया जाता है इस प्रकार से, तो वही आपको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉक्स गिनना है, नीचे लिख देना है कितने हैं, कितने में लाइनें खींची हुई है, छायांकित भाग कितने हैं वो ऊपर लिख देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्न को आपको हल करना है, ये आपका 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर के हैं। भावना ने बाजार से 6 मीटर लंबी रस्सी खरीदी, उसे वह 4 सहेलियों में बराबर बांटती है, तो प्रत्येक को कितने मीटर लंबी रस्सी मिलेगी? देखिए उसने 6 मीटर रस्सी खरीदी है, कितनी मीटर? 6 मीटर, 4 सहेलियों में बांटना है, तो 1 2 3 4 5 6, पहले तो बात तो 6 हो गई, 6 मीटर, 4 में बांटना है, तो 4 में मैंने बांटा तो 1 2 3 4 तक तो 1-1 मीटर आ गया मेरा। अब मेरे कितने बच गए? 2 बच गए। अब 2 को मेरे को 4 में बांटना है, तो 2 को मैं कैसे बांटूंगा? 4 में आधा आधा करके, क्योंकि एक का आधा किया 2 जनों को मिल गया, एक को, फिर एक का आधा किया 2 जनों को मिल गया, इस प्रकार से 1.5 आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सही 1/2 मीटर रस्सी है, वो हमने सबको बांट दी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान से, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको समझते हुए चलेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन थोड़े आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन यही मेथड रहेगा।
नारायण को एक कमीज बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसी ही 2 कमीज के लिए कुल कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। देखिए, नारायण को एक कमीज बनाने के लिए 1.5 मीटर जो कपड़ा है वो चाहिए, उसको 2 कमीज चाहिए, तो सीधा सीधा इसको दोनों को जोड़ दो आप, तो 3 मीटर हो गया ना। डेढ़ डेढ़ कितना होता है, इतना तो जानते ही हैं, 3 मीटर होता है मेरा। नहीं भी जानते हैं तो 1.5 दोनों को जोड़ेंगे, 5 5 10 का 0 हासिल की 1 1 2 और 3.0, इसका मतलब क्या हो गया, 3 मीटर ही हो गया। ठीक है, आराम से इसको ऐसा कर लेना है, जोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, क्रियाओं की समझ वाले जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। यहाँ पे किसी संख्या का चरम अंक है। देखिए, चरम अंक की मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा गया है 5000, इसका चरम अंक ये वाला है लास्ट का, इसको अपन बोलते हैं इकाई। ठीक है, तो ये ही हमारा सही आंसर हो गया। इकाई अंक चरम अंक होता है, तो ए मेरा सही आंसर है। ठीक है, निखिलम विधि द्वारा हमें गुणा करना है किसी संख्या को। ये 3 नंबर का क्वेश्चन और हर बार आ रहा है भाई ये निखिलम विधि वाला। ठीक है, बोर्ड वाले छात्र ध्यान देंगे। अब भी से इन प्रश्नों को, इस वीडियो को आप सेव कर लेना अपने, ठीक है, ताकि कभी भी आप इसको देखें तो आप रिवाइज कर करके, अगर इस वीडियो को आपने 2-3 बार देख लिया तो सारा मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और कुछ दिनों बाद आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, हमारी चैनल की ऐप बना रहे हैं हम। ठीक है, उसमें भी आपको सारे प्रश्न, पेपर, टेस्ट वगैरह सब आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे निखिलम विधि द्वारा, ये आपको दिया गया इस प्रकार से 12 गुणा 14, तो एक तरफ आपने 12 लिखा, एक तरफ 14 लिखा, प्लस ये 2 हो रहा है मेरा। ठीक है, यानी कि प्लस 2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये 10 से 2 ज़्यादा है और ये 10 से 4 ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, 16। ठीक है, 16 हमने कैसे लिखा है ये देखेंगे आप। यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, तो हमने यहाँ पे से लिख लिया। ठीक है, अब मैं भलाई 14 में 2 जोड़ूंगा तो भी 16 आएंगे, 12 में 4 जोड़ूंगा तो भी 16 आएंगे। देखिए कैसे किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। 12 गुणा 14, ये संख्याएं ऐसी है, मैं आपको बता देता हूँ निखिलम विधि द्वारा कैसे करेंगे। 12 गुणा 14 आपको दिया गया है। ठीक है, अब ये 10 से कितना ज़्यादा है, 2, ये 10 से कितना ज़्यादा है, 4। ठीक है, अब इन दोनों का आपको क्या करना है, जोड़ कर लेना है। ठीक है, जोड़ कैसे करेंगे, 12 और 4 कितने होते हैं, 16, यहाँ पे मैंने 16 लिख दिए। 14 और 2 करेंगे तो भी 16 आएंगे, ऐसे करेंगे तो भी 16 आएंगे, तो ये मैंने 16 लिख दिया। अब इन दोनों को आपको गुणा कर देना है, 4 दूनी 8, मैंने 4 दूनी 8 लिख दिए, 168 हो गया, यही मेरा आंसर है। देखिए कितना आसान है। यहाँ से दोस्तों कंपटीशन एग्ज़ाम में देने वाले भी आराम से कर सकते हैं। बड़ी सी बड़ी संख्या में मान लीजिए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मैंने माना कि 98 गुणा 97, इसका आंसर बताना है मेरे को। ठीक है, 97 नहीं मेरा, एक बार 98 गुणा 97, तो इसका भी आप आराम से कर सकते हैं। ये कितना कम है, 100 से 2 कम है, ये कितना कम है, 3 कम है। बस आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। देखिए 98 में से अगर 3 जाएंगे तो मेरे कितने बचेंगे, इसमें से जाएंगे 2 जाएंगे, तो बात एक ही है। ठीक है, तो इसको छोड़िए, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है चीज़ों पे। यहाँ पे देखिए, यदि अगला क्वेश्चन है, नौहर से जयपुर तक का एक व्यक्ति का किराया 550 रुपये है, तो 15 व्यक्तियों का किराया कितना होगा। ऐसे केस में कि एक व्यक्ति का किराया आपको दे दिया गया है 500 रुपये या 550 रुपये दिया गया है एक जने का। ठीक है, अब आपको 15 जनों का पूछ रहा है, तो उसको 15 से गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से गुणा तो आप कर ही लेंगे। यहाँ पे देखिए अगला है, नीरज के पास 984 केले हैं, तो बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। अब आप सभी जानते हैं कि एक दर्जन की बात करूँ मैं, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले हैं। उसके पास है 984, तो 984 में मैं 12 का भाग दूंगा तो मेरे पास टोटल क्या आ जाएंगे, दर्जन केले आ जाएंगे। तो 12 से भाग दिया मैंने यहाँ पे, 12 × 96। ठीक है, तो ये 8 बार गया और 2 बच गए मेरे, तो 12 दूना 24, 82 दर्जन केले मेरे आ गए। यही यहाँ पे देखिए भाग दिया गया है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 36 और 54 दोनों में पूरा पूरा भाग दिया जा सके। तो सीधी सी बात है, आपको गुणनखंड करना होगा। अगर आप गुणनखंड करना नहीं जानते हैं तो 36 और 54 जो दिया गया है, तो ऐसे देखिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग जाती है। तो देखिए मैं दूंगा, मैंने 12 का दिया, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 नहीं गया। 9 का दिया, 9 तिया 18, ठीक है, सॉरी 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 4 बार गया, 9 पंजे 45, 9 छिंका 54, यानी कि 6 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। मतलब ऐसी संख्या और देखिए जिससे अगर 9 का जा रहा है तो 18 का भी जाएगा ही।
18 दूना 36, 18 54। इसके बाद कोई संख्या ऐसी नहीं है जिनमें दोनों का भाग जाए, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए छूटे हुए अंग आपको लिखना है, मतलब माइनस करना, जोड़ करना, भाग करना, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, माइनस पूछा जा रहा है, सबस्ट्रेट पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 4 और 7 आपको दिया गया है, यहाँ पे 7 लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 4 8 दिया गया है, 5 लिख दिया गया है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है कि सही आंसर मेरा क्या होगा, जो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हल कैसे दिया गया है, इस प्रकार से आपको हल करना होगा। आगे देखिए नमन के पास 12,500 रुपये है, उसने 2,500 रुपये की सिलाई मशीन तथा 8,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी है। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। सीधी सी बात है, क्या कह रहा है वो, नमन के पास कितने हैं, 12,500 रुपये हैं टोटल। उसने क्या किया, 2,500 रुपये की एक चीज़ खरीदी है, तो मैंने 2,500 लिख लिया। 8,000 की एक चीज़ खरीदी है, मैंने 8,000 लिख लिया। 8 और 2.5 कितने हो गए, 10,500 हो गए। तो उसके पास देखिए टोटल कितने थे, 12,500 थे। हमने 10,500 रुपये के सामान खरीद लिए, तो कितने बच गए उसके पास, 2,000 रुपये शेष बच गई। यही पूछा गया है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हैं इसको आराम से। मापन की क्वेश्चन वाले आपके यहाँ पे होंगे, जो कि हिंदी में या फिर आपके मैथ जो होती है उसके अकॉर्डिंग डिजिट आपको कैसा भी दिया जा सकता है। इनमें क्या करना होगा, आपको इनको करना है, इनको लिखना है, कौन सी राशि कितने की है। मान लीजिए कि चावल है, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, चावल है और वो कितने रुपए किलो है, आपके 50 रुपये किलो है, और मैंने 2 किलो लिए हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया, उसका पैसा 100 रुपया हो गया। ऐसे गेहूँ है, मैंने गेहूँ लिखा, गेहूँ मेरे हैं कितने, 40 रुपये, और मैंने 4 किलो ख़रीदा, तो 416, 160 रुपये। ऐसे आपको गुणा करना है, कितना लिया उनको सबको जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 घंटों में कुल कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने घंटे, देखिए 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, ये मिनट होते हैं, 60 मिनट में 1 घंटा होता है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है 3 घंटों में कितने मिनट, तो 1 घंटे में मेरे 60 मिनट होते हैं, ऐसे ही 3 घंटों में 36 18 180 मिनट मेरे हो जाएंगे, जो कि मेरा सी सही आंसर है, स वाला हो गया। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथनों को सत्य असत्य के आधार पे आपको बताना है। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मिनट को 60 का भाग देते हैं, तो ये बात गलत है, 60 का भाग नहीं देते। ठीक है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कैसे होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं मेरे, 60। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पूछा गया है, तो सेकंड भी 60 ही होती है, तो 6 का 36 और डबल 0 3600 हो गए मेरे। यहाँ पे देखिए आधा घंटा 15 मिनट के बराबर होता है, तो गलत है, आधा घंटा होता है मेरा 30 मिनट के बराबर, तो मेरा 30 मिनट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलत हो गया, मतलब 15 मिनट में नहीं होता है। यहाँ पे देखिए जो आपकी यूनिट वाइज जो क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि जिनकी यूनिट क्या होती है वो वाले क्वेश्चन है। 1500 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है, 1 सही 1/2, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं 1.5 किलो। 3.5 किलो किसके बराबर होता है, 3500 ग्राम के बराबर। देखिए 1 किलो में कितना होता है भाई, 1 किलो में होता है हमारा 1000 ग्राम। ठीक है, इसलिए आपको समझना है। अब यहाँ पे देखिए भाग ए और भाग ब को आपको मिलान करना है, वही हो गए आपके। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं भाई, 1000 मीटर, अभी अभी हमने बात करी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये रट लेना, ऐसे कैसे आते हैं आपके। यहाँ पे देखिए एक आयताकार फोटो फ्रेम जिसकी मीटर लंबाई जो है वो 8 मीटर है, चौड़ाई 7 मीटर है, उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के आंसर आपको देना है। अब यहाँ पे देखिए उसका क्षेत्रफल पूछ लिया गया है। अब हमें आयत का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे याद करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लिख लेना भाई, अगर आप लोग को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप लिख लेना ये चीज़ें। आयत का कोई भी फॉर्मूला है, मेरे को क्षेत्रफल याद करना है, तो लंबाई को और चौड़ाई को गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे यही किया गया है, 8 मीटर लंबाई है, 7 मीटर चौड़ाई है, दोनों को गुणा किया, 8 7 56, हमारा आंसर आ गया वर्ग मीटर में। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है। आगे देखिए यह आयताकार फोटो फ्रेम के चारों लकड़ी की पट्टी लगानी है, लगने वाली लकड़ी की कुल लंबाई है वो ज्ञात करना है। कुल लंबाई ज्ञात करना है मेरे को, आराम से कर लेंगे। 8 और 7 मेरे कितने हो गए, 15। अब 15 तो हो गए मेरे, देखिए इस प्रकार से हो गए, ये तो हो गया मेरा 8, ये हो गया मेरा 7, 8 7 कितने हो गए 15, सॉरी 15 हो गए। अब इस साइड का हिस्सा है तो इतना ही हिस्सा इस साइड भी है, डबल हो गया ना, तो ये 2 हो गया। या फिर इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे को पूछ रहा है परिमाप। क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है, लिख लो इसको।
आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है ये, लिख लो आप इसको। तो मैंने लिखा 2, लंबाई मेरी 8, चौड़ाई मेरी 7, ठीक है, जो भी है 8 7 15, 15 दूना 30, 30 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे 1000 मिलीमीटर के बराबर होते हैं तो कितने हो जाएंगे 1 लीटर, अभी अभी हमने बात करी है। ये वही हो गया, तेल के एक डिब्बे में 15 लीटर तेल आता है, 3750 लीटर तेल के लिए कितने ऐसे डिब्बों की आवश्यकता होगी, भाग दे दीजिए भाई। 3750 में 15 का भाग देंगे, 15 दूना 30, 7 बच गया मेरा, 7 और फिर 5, तो 15 5 75, 250 डिब्बों की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पे आंसर भी 250 मेरा आ रहा है। इसके बाद देखिए पैटर्न वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगर आप में से कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करेंगे, नवोदय विद्यालय में भी आपको ये पैटर्न है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न आप समझ लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए पैटर्न कैसे हैं, दिए गए पैटर्न में अगला पद कौन सा होगा, पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर 9 आया, फिर 15 आया। तो इन दोनों के बीच कितना गैप है, 3 का। इनके बीच कितना गैप है, 5 का। इनके बीच कितना गैप है, 7 का, ठीक है। या फिर 9 और 10 11 12 13 14 15 6 का है, ठीक है। इसके बीच में तो 3 का आया, 4 के बाद में 5 6 7 8 9, 5 का आ गया, फिर 6 का आ जाएगा, फिर 7 का आ जाएगा। तो 15 7 आपके कितने हो जानी 22। इस प्रकार से 16 दिया गया है, तो 16 कितना का है, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का गैप आ गया। तो 9 का गैप आ जाएगा मेरा अगली संख्या 25, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 25। यहाँ पे देखिए ऐसे ही आपको ये ज्ञात करना है, ये पाई चार्ट है वो बनाना है। पाई चार्ट बनाना आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। पैमाना कैसे लेते हैं, ठीक है, ये सब कुछ। तो इस प्रकार का पेपर है वो आपको कक्षा 5 में जो आप इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इन प्रकार के प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपको मिलते रहेंगे पेपर के रिगार्डिंग। नए पेपर जो बोर्ड जारी करेगा वो भी मिलेंगे, पिछले पेपरों के आधार पे भी हम समझेंगे, मॉडल पेपर के आधार पे भी समझेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में A+ मार्किंग आए सभी विषय में। सभी विषय के लिए करेंगे हम, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।